ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक संख्या 21। कलिम आगतम आज्ञाये क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादिर्द सत्रेण कथायां सक्षणा हरे। ये भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तो ये बात कह रहे हैं शौनक ऋषि सूत गोस्वामी जी से कि हम ये भली भांति जानते हैं कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। तो इस विकट स्थिति जो आने वाली है, ये आ चुकी है, प्रारंभ हो चुका है, इसका मतलब स्थिति खराब हो चुकी है, खतरा बढ़ने वाला है। तो उस स्थिति को देखते हुए हमने क्या किया, ये पवित्र स्थान को चुना है। ये जो पवित्र स्थान है नैमिषारण्य, है ना, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, बहुत ही पवित्र स्थान है ये। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने रिकमेंड किया था ऋषि मुनियों को कि वहां जाकर के आप तपस्या कर सकते हैं या यज्ञ कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं। तो इस स्थान को चुना है, और क्यों चुना है? भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। लंबे समय तक हम भगवान के विषय में सुनते रहें, जितना भी समय है हमारे पास उसको श्रवणम में लगाएं। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि चारों युगों की अलग अलग विशेषताएं बता रहे हैं। इस सत्य युग जो है उसकी तुलना की जाती है स्वर्ण युग से, स्वर्ण से, सोने से। और स्वर्ण युग, फिर रजत युग, फिर ताम्र युग, और कलयुग को बोला जाता है लोह युग। इस तरह से तो इससे भी हम क्वालिटी समझ सकते हैं चारों की क्या क्वालिटी है। तो इन चारों युगों की अलग अलग विशेषताएं हैं। सत्युग में मनुष्यों की आयु जो है 1 लाख वर्ष होती थी। तो 1 लाख वर्ष बहुत लंबे होते हैं, हमारी 100 वर्ष भी नहीं है। तो आप सोचिए कितना 1 लाख वर्ष कितना होता है। तो 1 लाख वर्ष होती थी, और 1 लाख वर्ष क्यों होती थी? एंजॉय करने के लिए नहीं, तपस्या करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए उनको इतनी लंबी आयु दी गई, जिससे वो ध्यान के द्वारा भगवान भगवत प्राप्ति कर सके, भगवत धाम जा सके, भगवान का साक्षात्कार कर सके। फिर जैसे जैसे युग चेंज हुआ, डिग्रेडेड हुए सभी सभी की आयु कम हो गई। 10,000 वर्ष रह गई आयु त्रेता युग में। तो 10,000 वर्ष रह गई, उस समय ध्यान करना इतना पॉसिबल नहीं था कि इतने लंबे समय में ध्यान करें। तो उन्होंने जो है बड़े बड़े यज्ञ द्वारा भगवत प्राप्ति करना सरल हो गया। अकॉर्डिंग टू शास्त्र, शास्त्रों के अनुसार बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करना, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, इसके द्वारा भगवत प्राप्ति करना। फिर जब द्वापर युग आया, ताम्र युग कहा गया जिसको, उसमें आयु और कम हो गई, 1,000 वर्ष रह गई मनुष्यों की आयु। तो 1,000 वर्ष में क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए और थोड़ा दूसरा तरीका लाए, सरल तरीका। उसके लिए शास्त्रों में तरीका बताया गया है, डिटी वर्शिप, भगवान की पूजा अर्चना, अर्चन विधि। तो अर्चन विधि करके और अर्चन विधि के द्वारा भगवत प्राप्ति करना। तो तीनों युगों के अलग अलग तरीके, अलग अलग युग धर्म हैं। लेकिन जब कलयुग आ गया तो कलयुग की स्थिति तो और ज्यादा खतरनाक है। तो 100 वर्ष की आयु भी मुश्किल से नहीं है। शास्त्रों के अनुसार 100 वर्ष है, लेकिन हमने हमारी जीवन शैली ऐसी बना ली है
कि हम 100 वर्ष भी नहीं जी पाएंगे। और अगर जिएंगे भी 100 वर्ष तक, तो इतनी कष्टमय स्थिति होगी, अंतिम के जो 20-30 वर्ष हैं, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बेड पर ही रहना पड़ेगा। ये बहुत दुखदायक स्थिति होगी। ऐसे ऐसे रोग हमें घेर लेंगे। तो ये सब जो तीनों कार्य हैं, न तो हम ध्यान कर सकते हैं, न हम यज्ञ कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है इस युग के लिए। ध्यान करने के लिए मन का एकाग्र होना जरूरी है, और इस कलयुग में तो मन एकाग्र होना इम्पॉसिबल है। और यज्ञ करने के लिए सारी जो चीजें हैं, जो यज्ञ हवन में जो कार्य काम में आती हैं, वो सारी वस्तुएं शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण करने वाले ब्राह्मण, यजमान दोनों ही शुद्ध होने चाहिए, शुद्ध उच्चारण कर सकें, संस्कृत का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो वो सब भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और जो द्वापर युग में जो है अर्चन विधि, वो भी पॉसिबल नहीं है। अर्चन विधि बहुत मुश्किल है। एवरीडे कम से कम 2-3 घंटे का टाइम निकाल करके अर्चन करना भगवान का, कैसे करेंगे? इतना समय कहाँ हमारे पास में। तो इन सब को देखते हुए फिर भगवान ने क्या किया, कलयुग के लिए हमें क्या दिया है? ये हरि नाम संकीर्तन। कलयुग का जो युग धर्म है, और कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के विषय में सुनना, भगवान के संदेश का प्रचार करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो सभी साधु थे, 88,000 ऋषि, शौनक आदि जो ऋषि थे, ये बहुत ही इंटेलिजेंट। इन्होंने इस स्थिति को देख करके इसको भांप लिया, और देख करके उन्होंने क्या किया, इस पवित्र स्थल को चुन करके, और वहाँ सभी जीवों के कल्याण के लिए, कि सभी का कल्याण कैसे होगा, उसके लिए उन्होंने सूत गोस्वामी जी को नियुक्त करके उनसे भागवतम सुनना प्रारंभ किया, क्योंकि एकमात्र यही औषधि है कलयुग के मनुष्यों के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2 पॉइंट बताए हैं प्रभुपाद जी ने, कि इन ऋषियों के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। आत्म साक्षात्कार अगर हम करना चाहते हैं, तो एकमात्र साधन क्या है? वो है श्रीमद् भागवतम का श्रवण और कीर्तन। इसके अलावा जो भी कार्य हैं, सारे प्रयास हैं हमारे, वो सब व्यर्थ हैं, अपव्यय है, वो समय का अपव्यय है। और समय सबसे अधिक कीमती है। चाणक्य पंडित कहते हैं, आयुष्य क्षण एको अपनी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। हमारे जीवन का एक क्षण अगर बीत जाता है, तो उसको हम करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर के भी वापस नहीं ला सकते। और हम हमारे जीवन में करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं कमा भी नहीं सकते, पूरी लाइफ दे करके भी। तो रेयर कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको प्रारब्ध के अनुसार कुछ मिल जाता है, धन अधिक मिलता है, तो मिल गए तो वो भी वापस अपना समय नहीं ला सकते, एक क्षण वापस हम नहीं ला सकते। जिस धन को कमाने के लिए हम पूरी लाइफ लगा देते हैं, उस धन से, उस पूरे धन को मिला करके, उसको क्या पूरे जयपुर के धन को मिला लो, आप पूरी पृथ्वी के धन को ले लो, फिर भी हम हमारे जीवन का एक क्षण वापस नहीं ला सकते। कितना कीमती है समय। तो इस समय का दुरुपयोग न करके, इस समय का अगर हम सदुपयोग करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? एकमात्र हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, भागवतम का कीर्तन करना चाहिए। श्रवण और कीर्तन, श्रवण करना, सुनना, और इसको बताना। और सारे जो प्रयास हैं, वो सारे क्या हैं? समय की बर्बादी, श्रम एव ही केवलम। क्योंकि उनके द्वारा भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं होती। न उत्पादे रति यदिम श्रम एव ही केवलम। भागवतम में आगे आएगा कि वे कार्य, जिन कार्यों को करके भगवान के प्रति हमारा अट्रैक्शन नहीं बढ़ता है, आसक्ति नहीं बढ़ती है, रति नहीं बढ़ती है, तो वे सारे कार्य क्या हैं? श्रम एव ही केवलम। केवल श्रम है वो। केवल जैसे गधा सुबह से शाम तक श्रम करता है, वैसे श्रम है वो। क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। उसे चैतन्य महाप्रभु ने भी श्रीमद् भागवतम की संस्तुति की है, भागवत धर्म। उन्होंने तो कहा भी है कि भारत भूमि में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, भारत भूमि थे
मनुष्य जन्म है लिया, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिस व्यक्ति ने भारत भूमि में जन्म लिया है, उसका पहला कर्तव्य है कि वो अपना जीवन सार्थक करे और फिर दूसरों का उद्धार करे। अगर हमने अपना जीवन सार्थक कर लिया, उसमें लगे हुए हैं, तो बाकी का अपने आप हो जाएगा। जिसका खुद का जीवन जो खुद शुद्ध हो गया है, उसके संपर्क में आने वाले सब अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। दर्शन ने पवित्र करी यही तो मार्ग गुण। वैष्णव का जो गुण है, वैष्णव इतने पवित्र होते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में आ चुका है, कि वो उनके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो हमें अपने आप को पवित्र करना है, शुद्ध बनाना है, उसका प्रयास करना है। तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात जो कृपा जी कह रहे हैं कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का ये दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का, प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। भगवत गीता जो है, उसमें सिद्धांत है सारे। भागवतम में जो केस स्टडीज हैं, वो सारी भगवत गीता पर आधारित है। तो भगवत गीता की शिक्षाओं पर, तो भगवत गीता को सबसे पहले समझना जरूरी है। एबीसीडी समझना पहले जरूरी है, नहीं तो आगे का कैसे समझेंगे। तो भगवत गीता को अच्छे से समझना, उसको जीवन में उतारना, फिर प्रचार करना उसका। तो कह रहे हैं आगे कि जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए, तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। जब हम भगवत गीता को अच्छे से समझ जाएं, तो और अधिक आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक जीवन में हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना चाहिए। ये प्रोसेस है। ऐसा नहीं सीधा कूद छलांग मारते हैं भागवतम में, ऐसा नहीं करना है। भागवतम में भी लोग क्या करते हैं, सीधा 10वें स्कंद में छलांग लगाते हैं। भगवान की लीलाएं, तो लीलाओं में भी सीधा रास लीला, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, तब हम मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो प्रोसेस है ये, है ना? भगवत गीता से शुरू करके और फिर ऊपर बढ़ना, आगे बढ़ना, वो भी सही मार्गदर्शन में, सही गाइडेंस, अपने अपने हिसाब से नहीं। बहुत ही सुंदर जो है शिक्षाएं हैं इस श्लोक में। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।